Assalamualaikum dear students. Dear students, today we are going to discuss our new chapter and that is human digestive system. तो आए अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। तो सबसे पहले कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। बेटा इसकी कंपोजिशन देखें आप। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स उन ऑर्गन्स का बना होता है जो कि आप जो चीज़ भी खाते हैं या पीते हैं उनको हज़म करने में काम आए। ठीक है, अब आएँ कि वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एक करके नाम बताना है। बेटा सबसे पहले क्या आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में? पहला नाम बताएं, शाबाश। क्या आता है पहले? सबसे पहले माउथ। ये सीरीज़ में नाम लिखकर फिर हम स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा बेटा? शाबाश, माउथ। आफ्टर दैट नंबर सेकेंड, देखें टंग माउथ का हिस्सा है। ठीक है, आपको पता है कि माउथ जो है वो 4 चीज़ों का बना होता है। ठीक है, वो कौन कौन सी 4 चीज़ें होती हैं? टंग, टीथ, चीक्स एंड और कौन सी होती है चौथी चीज़? लिप्स। ठीक है, ये 4 चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं? माउथ। ठीक है, तो एक हिस्सा हो गया माउथ। उसके बाद आपने कहा बेटा ईसोफेगस। ठीक है, या इस ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड, शाबाश। चलें, उसके बाद फूड पाइप के अलावा देखें स्टमक। ठीक है, स्टमक के बाद बता दें, शाबाश, स्मॉल इंटेस्टाइन, शाबाश। उसके बाद बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। नंबर 5 पे क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन। देखें बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो है एक जॉइंट होता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके नीचे से एक आउट ग्रोथ होती है। इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं बेटा? अपेंडिक्स। ये भी इसमें आता है। ठीक है बेटा, ये इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है, लेकिन इसका इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अच्छा, ये अपेंडिक्स। उसके अलावा शाबाश, नंबर 7 रेक्टम एंड बेटा नंबर 8 एनस। ठीक है, ये ऑर्गन्स आ गए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। आज सिर्फ हम देखेंगे डायाग्राम में कि कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और उनकी जो लोकेशन है वो कौन सी जगह पर होती है। ठीक है, तो आज इसके बारे में, कल जो हमारा लेक्चर होगा वो डिटेल होगा एक एक चीज़ के बारे में। ठीक है, माउथ के हवाले से हम एक डिटेल लेक्चर लाएंगे। उसके अलावा फूड पाइप कोई डाइजेशन में कोई बड़ा रोल नहीं होता। ठीक है, सिर्फ खाने को पास करता है माउथ से स्टमक तक। स्टमक के बारे में एक लेक्चर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो 1 बाय 1 आए आज थोड़ा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले आप देख रहे हैं ये माउथ। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं टंग, ये माउथ का हिस्सा है। ठीक है, और आपका ये सेलिवरी ग्लैंड जिससे स्लाइवा सीक्रेट होता है, ये भी माउथ में ही पाया जाता है। उसके अलावा एपिग्लोटिस, इसको हम उस डायग्राम में यहाँ पर जो है ये अच्छी तरह समझते हैं कि एपिग्लोटिस का रोल क्या होता है। ये अपना एपिग्लोटिस। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ यहाँ पर अपना फेरिंक्स आ गया, आपका हलक। ठीक है, उसके अलावा ये ईसोफेगस, यहाँ जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। अब नीचे आप आ जाएं तो ये फूड पाइप ईसोफेगस जो आता है वो सीधा स्टोमक से जा मिलता है। स्टोमक के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन इमर्ज हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे आया, फिर ये कॉइल्ड, तकरीबन 6 से 7 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, ये कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन फिर आकर अटैच होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आउट ग्रोथ मैंने आपको पहले कहा था कि जो आउट ग्रोथ है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक, अच्छा, अब डिटेल में अगर जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम,
उसके बाद इलियम, ये 3 हिस्से होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के भी हिस्से हैं, ठीक है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें हम तीनों हिस्से इसके पढ़ लेंगे। उसके बाद आप आ जाएँ यहाँ पर, देखिए ये रेक्टम है। रेक्टम में क्या होता है कि फीकल मैटर जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। और लास्ट जो फाइनली ओपनिंग हो गई, इसे हम कहते हैं एनस, ठीक है। अब एक बात देख रहे हैं आप, यहाँ माउथ से लेकर एक पूरी एक किनाल, एक नाली जा रही है। देखें, ये फूड पाइप की सूरत में, फिर स्टोमक की सूरत में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की सूरत में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन की सूरत में फाइनली यहाँ पर ये नाली ओपन हो रही है। अब इस ये जो केनाल है, इस पूरी केनाल को जो माउथ से लेकर एनस तक, इस केनाल को हम कहते हैं एलिमेंट्री केनाल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ माउथ से लेकर माउथ टू एनस, ये जो केनाल है इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री केनाल, ठीक है, एलिमेंट्री केनाल। अब देखिए, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि जो एलिमेंट्री केनाल में नहीं आते, एलिमेंट्री केनाल में नहीं आते, लेकिन उनका डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो कौन से ऑर्गन्स है, उनको कहा क्या जाता है? उनको कहा जाता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। और वो कौन से होते हैं? देखिए, ये बेटा एक्सेसरी ऑर्गन्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रेड कलर में जो हमने शो किया है, ये ठीक, लिवर बाइल सिक्रेशन करता है लिवर, ठीक है। डिटेल में जब हम आएंगे आगे लेक्चर तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फर्दर इसको। उसके बाद देख रहे हैं आप गाल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर, देखें आप पेनक्रियास, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अटैच्ड होते हैं कुछ। अब यहाँ से देखें बाइल डक्ट आती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, पेनक्रियास और ये आपस में मिलकर एक नाली बनाते हैं जो आकर सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, पेनक्रियास जो है वो सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस को, और बाइल को स्टोर करता है गाल ब्लैडर, जो सीक्रेशन होती है लिवर से और स्टोरेज होती है उसकी गाल ब्लैडर के अंदर, और वो भी इसी डक्ट के ज़रिए निगलने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे हलक से गुजर नहीं सकेगा, ठीक है। तो इस निवाले का बोलस में कन्वर्ट होना ज़रूरी है ताकि वो हमारे हलक से आसानी से गुजर सके और फूड पाइप से आसानी से गुजर सके, स्टोमक में आ सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, देखें ये बोलस में कन्वर्ट हो गया। अब देखें नालियाँ जो है वो अपना, ये जो आपका हिस्सा अपना फेरिंक्स है, ये बाइफर्केट होता है दो नालियों में। एक नाली को हम कहते हैं इसोफेगस फूड पाइप, दूसरी नाली होती है ट्रेकिया, ठीक है, आपकी जो सांस की नाली है, या जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो अब ये खाना क्या करता है कि ये